विजय दारदा का नाम है कोल घोटाले में, कोयला आवंटन के मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें दारदा का नाम है। ये बड़ी खबर आ रही है एबीपी न्यूज पर। एफआईआर दर्ज की गई है, आज कई जगह पर छापेमारी भी की गई और उसमें जानकारी ये निकलकर सामने आई, एफआईआर में विजय दारदा का नाम है शामिल। ये जानकारी आ रही है इस वक्त। हमारे साथ ओम प्रकाश तिवारी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश, क्या जानकारी मिल रही है? विजय दारदा का नाम है एफआईआर में। बिल्कुल सुमेरा, विजय दारदा के साथ उनके जो बेटे हैं और जो अन्य रिलेटिव्स हैं, परिवार के मेंबर्स हैं, उनके नाम भी साफ तौर पर सीबीआई ने अपनी एफआईआर में दर्ज किए हैं। मैं आपको बता दूं, जो एएमआर आयरन स्टील कंपनी है, नागपुर की कंपनी है, इसमें जिनके नाम आरोपियों के तौर पर दर्ज किए हैं, डायरेक्टर्स के तौर पर, उसमें अरविंद जायसवाल का नाम है, मनोज जायसवाल का नाम है, रमेश जायसवाल का नाम है। इसके अलावा विजय दारदा के बेटे देवेंद्र दारदा का भी नाम शामिल है। इसी तरह से जो जेएलडी यवतमाल एनर्जी कंपनी है, उसमें एज आरोपी के तौर पर जो नाम सीबीआई ने अपनी एफआईआर में दर्ज किए हैं, उसमें विजय दारदा का नाम है, राजेंद्र दारदा का नाम है, देवेंद्र दारदा का नाम है। इसके अलावा मनोज जायसवाल, आनंद जायसवाल, अभिषेक जायसवाल के नाम शामिल हैं। नवभारत जो कंपनी है उसके अंदर दो भाई हैं, पी त्रिविक्रमा प्रसाद और भाई हरीश चंद्र प्रसाद। इन दोनों के खिलाफ सीबीआई ने अपनी एफआईआर में इन दोनों को आरोपियों के तौर पर रखा है। इसके अलावा विनी आयरन एंड स्टील उद्योग जो लिमिटेड कोलकाता की कंपनी है, उसमें डायरेक्टर्स के तौर पर जिन लोगों के नाम आरोपी के तौर पर एफआईआर में शामिल किए गए हैं, उसमें संजीव कुमार तुलसियान, प्रशांत तुलसियान, वैभव तुलसियान, मिस निशा तुलसियान, विजय कुमार तुलसियान, निर्मा तुलसियान, हेमेंद्र कुमार अग्रवाल और नवीन कुमार तुलसियान, जो उनके चार्टेड अकाउंटेंट हैं, इनके नाम आरोपी के तौर पर रखे गए हैं। जेएस इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड जो कोलकाता की कंपनी है, इसमें डायरेक्टर के तौर पर मनोज कुमार जायसवाल, अभिषेक जायसवाल और आनंद जायसवाल के नाम आरोपी के तौर पर सीबीआई ने रखे हैं। कुल मिलाकर सीबीआई ने जो दोपहर को अपनी अनौपचारिक बातचीत में सीबीआई अधिकारियों ने कहा था कि इसमें कुछ पॉलिटिकल कनेक्शंस आ रहे हैं और जिनकी जांच भी की जाएगी ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन की क्या पॉलिटिकल कनेक्शंस का इस्तेमाल किया गया था कोल ब्लॉक आवंटन के लिए, वो सीबीआई ने अपनी एफआईआर में साफ तौर पर किया हुआ है। सुमेरा, मैं आपको बता दूं, सीबीआई ने अपनी एफआईआर में साफ तौर पर इन लोगों के नाम आरोपियों के तौर पर लिखे हुए हैं। सुमेरा जी, और जो सांसद विजय दारदा का नाम है, उन पर क्या आरोप है जिसके तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है? देखिए, जेएलडी यवतमाल एनर्जी है, जिसके अंदर विजय दारदा, राजेंद्र दारदा के नाम शामिल हैं। इस कंपनी पर सीबीआई ने 120B और 420 यानी कि आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। और ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है, ये कंपनी और इनकी कंपनीज और उनके निदेशकों के खिलाफ दर्ज किया गया है। इस कंपनी को सीबीआई की एफआईआर कहती है कि फतेहपुर ईस्ट कोल ब्लॉक छत्तीसगढ़ में इस कंपनी को कोल ब्लॉक आवंटन किया गया था। लेकिन जिस समय इस कंपनी ने कोल ब्लॉक आवंटन के लिए जो दस्तावेज सीबीआई को सौंपे, माफ कीजिएगा, जो दस्तावेज सबमिट किए मिनिस्ट्री को, उसमें उन्होंने जो उनकी कंपनी थी उनका साफ तौर पर जिक्र नहीं किया था कि वो किसकी कंपनी के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने प्रमोटर्स के बारे में गलत जानकारी दी, उन्होंने जो अपनी कंपनी की नेटवर्क थी उसके बारे में गलत जानकारी दी, उन्होंने जो अपनी ग्रुप ऑफ कंपनीज थी उनके बारे में गलत जानकारी दी। ऐसा सीबीआई ने अपनी एफआईआर में उसमें साफ तौर पर इसका उल्लेख किया हुआ है। सीबीआई ने सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही है कि तीन कंपनियां जो हैं, एएमआर, जेएस और जेएलडी, इन तीनों के प्रमोटर सेम ही हैं, यानी कि तीनों कंपनियों के पैसे एक ही शख्स पैसा लगा रहा था। और सीबीआई ने अपनी एफआईआर में साफ तौर पर ये अकेली ऐसी कंपनी है जेएलडी यवतमाल एनर्जी जिसमें 120B और 420 की धाराएं लगाई गई हैं। इसके अलावा जिसमें इनके बेटे को आरोपी बनाया गया है, उसमें भी एएमआर कंपनी में जिसमें इनके बेटे को भी बनाया गया है, एएमआर आयरन में नागपुर की कंपनी है, और उसमें अरविंद जायसवाल, मनोज जायसवाल के साथ देवेंद्र दारदा को भी बनाया गया है। यानी कि दोनों में देवेंद्र दारदा, एएमआर और जेएलडी दोनों कंपनियों में देवेंद्र दारदा डायरेक्टर के तौर पर उनका नाम है और सीबीआई ने उनको इन दोनों मामलों में आरोपी बनाया है। सुमेरा जी हाँ, तो कांग्रेस सांसद विजय दारदा पर एफआईआर दर्ज हुई है। जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें कांग्रेस के सांसद विजय दारदा का नाम है, साथ ही देवेंद्र दारदा जो बेटे हैं विजय दारदा के, उसका नाम दोनों कंपनियों के डायरेक्टर के तौर पर वो मौजूद है, जेएलडी में भी और एएमआर में भी। आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज किया गया है, इसके अलावा धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है जो सीबीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई थी। भाई राजेंद्र दारदा का भी नाम शामिल है। तो विजय दारदा जो कांग्रेस के सांसद है, उनके भाई राजेंद्र दारदा और बेटे देवेंद्र दारदा का भी नाम शामिल है जो एफआईआर दर्ज की गई है सीबीआई की तरफ से। कोयला घोटाले में कांग्रेस सांसद पर एक केस दर्ज हुआ है। जो केस दर्ज किए गए आज, उनमें ये तमाम नाम शामिल है, जिसमें विजय
विजय दाड़ा, उनके भाई राजेंद्र दाड़ा और बेटे देवेंद्र दाड़ा का नाम शामिल है। ये भी साथ ही जो पूरा मामला दर्ज किया गया है उसमें यह भी कहा गया कि एएमआर और जेएलडी ये कंपनियां एक ही व्यक्ति की तरफ से चलाई जा रही थी, यानी एक ही तरफ से फंडिंग हो रही थी इन कंपनियों की। जो अलग अलग कंपनियां हैं उनमें अलग अलग तरह से एफआईआर दर्ज की गई है। जेएलडी में जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें विजय दाड़ा, राजेंद्र दाड़ा, देवेंद्र दाड़ा, मनोज जायसवाल, आनंद जायसवाल, अभिषेक जायसवाल का नाम है। इसके अलावा एएमआर जो कंपनी है उसमें जो मामला दर्ज किया गया है उसमें अरविंद जायसवाल, मनोज जायसवाल, रमेश जायसवाल और देवेंद्र दाड़ा का नाम शामिल है। कोयला घोटाले में कांग्रेस सांसद पर केस दर्ज हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर ये, सीबीआई की तरफ से जो केस दर्ज किया गया है उसमें कांग्रेस सांसद पर केस दर्ज हुआ है, विजय दाड़ा पर केस दर्ज हुआ है।